गए जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कूलम के नियम का फॉर्मूला। कूलम के नियम का फॉर्मूला पढ़े थे। अभी हम लिख देते हैं इसको। कूलम के फॉर्मूला के लिए दो कंडीशन हम लोग पढ़े थे। स्थिति 1 इसमें था दो आवेशों के बीच कोई माध्यम नहीं, निर्वात या हवा हो। अर्थात दो आवेशों के बीच कुछ नहीं हो, चाहे हवा हो। यानी एक आवेश यहाँ है और दूसरा आवेश यहाँ है, इनके बीच में क्या हो? निर्वात हो या हवा हो। ऐसे सिचुएशन में Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी R। इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। यहाँ क्या लिखते थे हम लोग? एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या था? निर्वात या हवा। स्थिति सेकंड में क्या पढ़े थे हम लोग? पहले दोनों फॉर्मूला को याद कर लीजिए। स्थिति सेकंड इसमें क्या था? आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, अर्थात माध्यम की जगह पर क्या क्या हो सकता है? तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई लकड़ी रखा हो सकता है कि इन आवेशों के बीच में कोई पानी हो, या हो सकता है इनके बीच ऑयल हो, तेल हो सकता है इनके बीच कोई और वस्तु हो, जैसे कोई लोहा हो। ऐसे कर करके कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि यहाँ एक आवेश है और दूसरा आवेश यहाँ है। इन दोनों के बीच ये है Q1 और ये है Q2, दोनों के बीच की दूरी R है। इन दोनों के बीच में कुछ भी रखा हो सकता है। यहाँ कोई ना कोई माध्यम हो सकता है। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रखा हुआ हो। इस स्थिति में हम लोगों का F निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन का चेंजिंग आता है, देख लीजिए। जब हवा हो या निर्वात हो तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट, और जब कोई माध्यम हो तब जो माध्यम रखा गया है उसी माध्यम का एप्सिलॉन का वैल्यू यानी विद्युतशीलता की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यही दोनों में एक अंतर है और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक बस इसी एप्सिलॉन का फर्क चलेगा। जब निर्वात हवा रहेगा तो आपको ये लिखना है, और जब कोई माध्यम रख दिया जाएगा जैसा प्रश्न में कहेगा तो वहाँ आपको उस जो भी माध्यम कहेगा उसका एप्सिलॉन यानी उसकी विद्युतशीलता की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। जैसे लकड़ी के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू कुछ होता है, पानी के लिए कुछ और होता है, ऑयल का कुछ और होता है, लोहा का कुछ और होता है। ऐसे भी बहुत सारे माध्यम हैं, सबका एप्सिलॉन का वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, समझ गए? प्रश्न जैसा कहेगा वैसा काम हम लोग कर देंगे। ठीक, अब पहला प्रश्न लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइएगा कमेंट करके। हम इसको मिटा रहे हैं, अगर ध्यान हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इसको मिटा रहे हैं क्योंकि मुझे प्रश्न लिखने हैं। बस दो स्थिति है, दोनों में यही अंतर है कि अगर कोई माध्यम रखा गया हो ना तो उसके लिए हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन उस माध्यम वाला उठा लेते हैं। अगर कुछ नहीं है, निर्वात है, तब तो फिर हमें वहां नोट लगाकर चलना है। एक चीज और ध्यान दे दीजिए, कल हमने बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू कितना होता है? तो 9 गुने 10 के पावर 9, याद करिए 9 गुने 10 के पावर
9 ये होता है। कोई बड़ा कोई भारी न्यूमेरिकल इस पर नहीं है। हम लोग पहले आसान न्यूमेरिकल को देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर इसका कुछ एक्स्ट्रा भी बनाएंगे। चलिए देखिए, अभी तक सौमिक, अभी तक 4 लोग 5 लोग देख रहे हैं, बाकी लोग आराम कीजिए, कोई बात नहीं। देखिए प्रश्न कहता है 2 आवेश प्लस 3 माइक्रोकूलम म्यू, ऐसे क्या लिखते हैं, यू की तरह हम लोग लिखते हैं म्यू, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, अधम यू, म्यू, ठीक है। और इसको जब लिखा रहेगा ना तो हम लोग इसको किस चीज को डिनोट करते हैं, तो माइक्रो, किस चीज को, माइक्रो। देखो हम लोग माइक्रो को डिनोट करने के लिए हम म्यू का सहारा लेते हैं, क्या चीज का, म्यू का। इसे क्या पढ़ेंगे, 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, ठीक। चलिए देखिए 2 आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा 4 + 4 माइक्रोकूलम आवेश को एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 6 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब सवाल ये भी है कि 6 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो एक है यहाँ पर हमारा 3 माइक्रोकूलम प्लस में, और एक है हमारा यहाँ 4 माइक्रोकूलम, वो भी कैसा, प्लस में। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 6 मीटर। अब एक चीज यहाँ और मिसिंग है, क्या है कि इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कैसा है, इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कैसा है। तो इसमें आप प्रश्न में आपको लिखा मिलेगा, प्रश्न में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दोनों आवेशों के मध्य क्या है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या हवा मानकर, क्या मान लेना है, निर्वात या हवा मानकर उनके बीच का विद्युत बल ज्ञात करें। बहुत ही आसान चीज है, इनके बीच कैसा माध्यम मानना है, यहाँ पे हवा या निर्वात। अब जल्दी से बताइए, हवा या निर्वात रहता है तो हमें विद्युत बल F के लिए कौन सा फॉर्मूला चलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। चलिए सीधा सी बात है, बना देते हैं। विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। जल्दी से बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या था, ये क्या है, याद कीजिए, कल के क्लास में बताए थे। इसको हम कहते थे कूलम नियतांक। क्या था ये, कूलम नियतांक, अर्थात के, क्या था ये, के। और कल हम लोगों ने लिखा था के का वैल्यू कहिए या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कहिए, दोनों का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इतना होता था, ठीक है। इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता था, ठीक। अब देखिए यहाँ इसका वैल्यू हमें क्या पुट कर लेना है, 9 × 10⁻⁹।
बाकी आपको यहाँ Q1 Q2 गुने Q1 कितना दे रखा है, देख लीजिए यहाँ ठीक से, और Q2 यहाँ दे रखा है Q1 3 गुने 4 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितना है, इतना 6 बन चुका है, निकाल लीजिए। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, आप लोग इसको कर सकते हैं। अभी ये सबसे बेसिक चीज हम आप लोगों को बताए हैं। पहुंच गए सब लोग जी? आलोक जी, सचिन कुमार, सोनू बैठ, कैसा कैसा नाम के, हाय हेलो बच्चों। चलिए कोई बात नहीं है, सब लोग आइए। हम लोगों को इसे सॉल्व कर करके आंसर निकाल लेना है। ठीक, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रश्न को उलट फेर करके कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक और बात बता दूं, इसी प्रश्न में मैं बताऊंगा नहीं, बस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न घुमा घुमा के पूछेंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है देखिए, एक है बल, दूसरा है Q1 Q2 और R², यानी 1 2 3 4 चार चीजें हैं। चारों में से कोई 3 अगर दे दिया जाए तो हम लोग चौथा निकाल सकते हैं कि नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें हम लोगों को दिया गया था आवेश और उनके बीच की दूरी, तो हम निकाल दिए विद्युत बल। अगर हम लोगों को प्रश्न में दे रखा हो कि विद्युत बल इतना लगता है, यानी विद्युत बल ही दे रखा हो, दोनों आवेश दे रखे हों, और पूछा जाएगा कि उन आवेशों को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी हमें R का मान को ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो R के मान को ज्ञात करने के लिए होगा तो बल दे रखा होगा, तो इधर से उधर कर करके हम इस कैलकुलेशन को किसी तरह से बना देंगे। ठीक है, नीतीश कुमार, हेलो सर। ठीक है भाई, पढ़ो पढ़ो, रिवीजन चलते रहना चाहिए। 12वीं क्लास है तुम लोगों का, तुम ही लोगों को रिवाइज कराने के चक्कर में हम इतना शुरू किए हैं, अब तुम ही लोग नहीं पढ़ेगा। मुझे पता है कि रात में बैठ करके कितने तुम लोग पढ़ते हो, इसी बहाने कम से कम 1 घंटा डेली पढ़ोगे। ठीक, चैनल से जुड़े रहोगे। आने वाले समय में परीक्षा की तैयारी करने वाले जब समय आएगा ना, उस समय तुम लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट चलवाएंगे इसी जगह से, बैठे बैठे तैयारी होगी। जुड़े रहिए। अभी शुरू है तो लोग सोचते हैं कि कैसे जुड़े नहीं जुड़े वाली बातें हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इसको हो सके तो इसको नोट करिए, तब तक हम 1 सेकंड इधर से हो लेते हैं, साइड हो जाते हैं, आप लोग नोट करिए। यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी, इसको में और कुछ हम बताएंगे। नोट कर लिया हूं तो देखिए, अब इधर थोड़ा सा कुछ मिटा देते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि आप लोग तो जानते नहीं होंगे, अभी थोड़ा सा पहले जरूरत पड़ते जाएगा, सब बताते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए माइक भी बार बार
देखो यहाँ अभी अभी तुम लोगों को बताए हम क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है माइक्रो, क्या लिखा हुआ है माइक्रो। ठीक, अब जल्दी से देखो 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। कितना होता है 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, अब तुम लोग देखो ये याद कर जाना तुम इसको, 1 माइक्रो में 10 के पावर 6। अब यहाँ पर फिर से देख लो, छोटा सा बात है, बार बार जरूरत पड़ेगा। कभी लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको 1 माइक्रोमीटर, तो तुम इसका मतलब क्या समझोगे, तुम समझोगे 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा 1 माइक्रो कूलम, तुम क्या समझोगे, तुम समझोगे यहाँ 10 के पावर -6 कूलम, यानी 1 माइक्रो में 10 के पावर 6। ठीक, यहाँ देखिए 3 माइक्रो कूलम, इसका मतलब तुम क्या समझोगे 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम। कितना समझोगे 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम। 4 माइक्रो कूलम, इसका मतलब क्या समझोगे तुम 4 गुने 10 के पावर -6 कूलम। समझ में आई बातें। पहले हमने यहाँ तक इसलिए बताया कि तुम पहले डेटा को यहाँ से उठा करके फॉर्मूला में रखना सीख जाओ। ठीक, अब हम सीखेंगे कि ये जो आवेश दिए रहेंगे ना, ये आवेश का रूप दिया हुआ रहेगा, कभी माइक्रो कूलम में, कभी नैनो कूलम में, कभी कुछ दिया हुआ रहेगा, उसको हम एग्जैक्ट कैसे लाएंगे। 90% केस में तुमको यहाँ माइक्रो कूलम ही मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि इसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को यहाँ क्या करना है कि माइक्रो जहां दिख जाएगा वहां 10 के पावर -6 लगा देना है, तो 3 गुने 10 के पावर -6। 4 माइक्रो कूलम का मतलब 4 गुने 10 के पावर -6। ठीक है, अब बस छोटा सा एक चेंजेज यहाँ कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 और 4 इन दोनों के साथ क्या लगा देंगे 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। अब इसमें छोटा सा एक चेंजेज कर दो, 3 गुने 10 के पावर -6 गुने 4 गुने 10 के पावर -6। अब इसको सॉल्व करना कौन कौन नहीं जानता है जी, हम तो देखते हैं क्लास में तुम लोग सॉल्व करने में भी कतराते हो। ये वाला लिख लिए हो ना, हाँ इसको नोट कर लो, याद कर जाना इसको। 1 माइक्रो कूलम 10 के पावर -6, इसको सॉल्व करना तुम लोगों का काम है। 9 गुने 10 के पावर 9 गुने, चल इसको काटिए जल्दी जल्दी, 6 3 2 टाइम्स 2 4 2 टाइम्स कितना हो गया गुने 2 गुने 10 के पावर -6 और -6 -12 कितना हो गया 9 दूनी 18 गुने 10 के पावर 9 और 10 के पावर -12 माने 10 के पावर -3, इतना न्यूटन। इस तरीके से सब इसका आंसर निकलते चला जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, सेम इसी तरह का प्रश्न दे रहे हैं, तुम लोग बना के दिखाओ जल्दी से। अस्मिता देवी कौन है भाई? कौन है ये? अच्छा आज नींद टूटा हुआ है का ईशु का? आज जगी हुई है अभी तक? चलो अच्छा बात है, 12वीं क्लास में हो, इतना जल्दी सोना भी नहीं चाहिए, पढ़ाई करना है। मिटा रहे हैं इसको, दूसरा प्रश्न लिख रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके छोटा करके इस तरह से रहेगा तो बना सकते हैं, मुझे पता है, इतना तो तुम लोग तेज हो। हम तो सिर्फ एक बोलेंगे और तुम लोग लिख लेगा और उसको सॉल्व करके आंसर भी कमेंट कर देगा।
कौन कौन लोग हैं जी कॉपी कलम लेकर के बैठते हैं, जरा हम भी जाने। चलिए दूसरा प्रश्न हम लिख रहे हैं। यीशु, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 0.2 माइक्रोकूलम तथा 0.3 माइक्रोकूलम तथा 0.3 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित दो गोले, इतना आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रश्न को पढ़ते लिखते जा रहे हो आप, बनाते चलिए। हवा में रखे गए हैं, हवा में रखे गए हैं, इनके बीच का विद्युत बल ज्ञात करें। कितना आसान है, यहाँ दिया गया है Q1 इज इक्वल टू 0.2 माइक्रोकूलम। चलिए इसको पहले बना लीजिए, 0.2 गुने 10 के पावर -6 कूलम। Q2 दे रखा है कितना, 0.3 माइक्रोकूलम। इसको बना लेंगे 0.3 गुने 10 के पावर -6 कूलम। दोनों के बीच की दूरी R दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। जल्दी से 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, तो 30/100 यानी 3/10। ठीक है, थ्री अपॉन 10 मीटर। हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं इसको, देखिए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो कोशिश करिए समझने का। 3 गुने 10 के पावर -1 मीटर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं हम लोग। 10 नीचे है, पावर ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा। हमें निकालना है F इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, केस 1 की केस 2। तो दोनों को रखा कहाँ गया है, हवा में। तो हवा में जब जब रखेंगे तो हमें फॉर्मूला लगाना है F इज इक्वल टू 1/4πε0 वाला, Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला हम लोगों को लगा देना है। तो हम लोग लिख लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 4π। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 कितना है, Q1 है हमारा 0.2 गुने 10 के पावर -6 गुने Q2 कितना है 0.3। देखिए Q2 कितना है, Q2 है ना Q1। ये वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, 0.3 गुने 10 के पावर -6 कूलम। और इसके बटा में हम लोग को लिखना R²। R का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए R का वैल्यू इतना, R का वैल्यू इतना है, इतना का स्क्वायर। थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। अभी इससे पहले वाला प्रश्न जो बनाए थे, मुझे जहां तक ध्यान लग रहा है उसमें हम लोग बटा में जो 6 लिए थे ना, वो 6 का स्क्वायर करना हम लोग भूल गए थे। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा सही से, वहां सुधार लीजिएगा। कभी कमेंट देखिए, कभी किताब का क्वेश्चन देखिए, ऐसे करते करते जो है ना ध्यान मेरा इधर उधर हो जाता है। देखो तुम लोगों को मैं बता दूं कि कैमरा के सामने आकर लाइव पढ़ाने का एक्सपीरियंस ही कुछ मुझे अजीब है।
मैं अभी तक पढ़ाया नहीं था, पहली बार, तो मेरा माइंड कभी इधर जाता है, कभी किताब के ऊपर क्वेश्चन देखने में, कभी बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है, कभी कमेंट के ऊपर, कभी मेरा नज़र कैमरा और स्क्रीन की तरफ जाता है, तो बंट जाता है दिमाग। थोड़ा सा कभी कभी चीज़ें अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। पिछला प्रश्न में हमको ध्यान आ रहा है, हमने शायद r का स्क्वायर करना भूल गया है, आप लोग कॉपी में सुधार लीजिएगा। 6 लिख दिए हैं, 6 का स्क्वायर करना था वहाँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा। यहाँ अभी मैंने जब स्क्वायर करने की बात की तो मुझे याद आया कि शायद उसमें हम लोग नहीं किए थे। चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर -1 का स्क्वायर। चलिए इसी को कैलकुलेशन करके छोटा कर दीजिए, आंसर बन गया, ठीक ना। अब कैसे इसको छोटा कीजिएगा, आप लोगों से बेहतर थोड़े ना हम जानते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 10 के पावर -1 है तो 2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक। चलिए लिखते हैं 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 0.2 गुने 0.3 गुने 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 हो जाता है 10 के पावर -12 बटा 9 गुने 10 के पावर -2। यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और 10 का पावर -2। चलिए इसको गुना भाग कर लीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। -2 ऊपर जाएगा तो पावर +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बच जाएगा हम लोगों का क्या क्या, देखिए 10 के पावर 9 गुने 0.2 गुने 0.3 गुने 10 के पावर -12 गुने, ये इसको भी हम ऊपर लेके चले जाएंगे इसको, तो हो जाएगा 10 के पावर 2। सारे के सारे 10 के पावर वालों को आप कैलकुलेट कर दीजिए। 9 है और 9 व 2 जुट के 12 हो जाएगा और -12, काम खत्म। यानी कि 10 के पावर वाले खत्म, बच जाएंगे कौन, 0.2 गुने 0.3, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 0.1 और 2 0.06 हो जाएगा ना, 2 डिजिट के बाद 6 आ जाएंगे, 2 डिजिट के बाद 6 आ जाएंगे। देख लीजिए ठीक से, देख लीजिए कैलकुलेशन में कहीं कुछ एरर तो इस बार नहीं हुआ, मिला लीजिएगा। 12 2 9 9 10 11 12, नहीं गड़बड़ है, देखो 9 एक 10 एक 11, अभी भी यहाँ एक बचा हुआ है 10 का पावर -1, देखो यही ना छूट जाता है, 10 का पावर -1 अभी भी यहाँ एक बचा हुआ है। कितना हो गया, इसको अगर हम लोग लिख लें तो इतना न्यूटन आंसर लिख लेंगे हम लोग। देखो फिजिक्स का जो है ना, न्यूमेरिकल बनाने में न्यूमेरिकल भारी नहीं होता है, उसका जो जोड़ घटाव है ना वही भारी होता है, उसी को हम लोग को बड़ी सतर्कता से बनाना पड़ता होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोनू कुमार, ये कौन आ गए हैं आज नया नया भाई, पहली बार देख रहे हैं कोई मोनू कुमार को, बाकी लोग भाग गए, 5 लोग देख रहे हैं। अच्छा है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं छोड़ रहा हूँ, इसे आप लोग बनाएंगे, बना कर करके कॉपी में रखेंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलो प्रश्न है 4 गुने 10 के पावर -7, 4 गुने 10 के पावर -7 कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर
इतना आवेश वाले गोले पर एक दूसरे 8 गुने 10 के पावर माइनस 7 8 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम के गोले द्वारा 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, कैलकुलेट क्या क्या करना है जो सुन लीजिए। हमारा कैलकुलेट करना है 1 नंबर, दोनों गोले के बीच की दूरी। दूसरा ज्ञात करना है हमें दूसरा गोला प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, पहले आप ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो प्रश्न में दे क्या रखा है, Q1 दे रखा है 4 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम, Q2 दे रखा है 8 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम, F कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। अब हमें क्या ज्ञात करना है, R का मान। बहुत ही आसान है, आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ते हैं हम। और इसके बाद अब हम लोग दूसरे केस वाला क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि वो कैसे बनाते हैं। देखिए, हमें क्या निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। प्रश्न सेट करिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। F का वैल्यू है 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 है, 4 गुने 10 के पावर माइनस 7 Q2 है, 8 गुने 10 के पावर माइनस 7, और R का वैल्यू तो हमें पता ही करना है, तो उसको हम आर स्क्वायर ही छोड़ देते हैं। इसको इधर और इसको इधर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 4 गुने 8 चौको 32 सीधे लिखते हैं ना, पहले लिख लेते हैं 4 गुने 10 के पावर माइनस 7 गुने 8 गुने 10 के पावर माइनस 7, और बटा में हो जाएगा हमारा 0.2, ये चला गया इधर और ये हो गया इधर। ठीक है, निकालिए जल्दी से, बन गया। नरगिस भी है सर, हाँ नरगिस कुमारी पता है, देख रहे हैं तुमको भी हम। रंजन नहीं है आज, हाँ वो ढेर पढ़ लिया है। देखो एक बात समझ लो, कुछ स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है जी, अब जानते हैं, कुछ स्टूडेंट को लगता है क्या हम सब जानते हैं, वही ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कुछ लोग। चलो इसको गुना भाग करना सीखिए। पहले 0.2 है तो यहाँ से पॉइंट को हटा करके हम एक ऊपर में 10 लगा देते हैं। ठीक, पॉइंट हट गया। इसको 2 से हम 4 को काट देते हैं 2 टाइम्स में। अब बच गए कितने ऊपर, देखिए लाइन से 9 2 8, तीनों को गुना करो, 9 दूनी 18, और यहाँ पर ये हो गया, देख लो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुने 2 गुने 8, और गुने यहाँ से बच गया 10 के पावर 9 गुने यहाँ से बच गया 10 के पावर माइनस 7, फिर 10 के पावर माइनस 7 और गुने 10 के पावर 1, तीनों को गुना कर लो, और इसको 10 के पावर 9 गुने 2 गुने 8
गुने 10 के पावर, टोटल कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 9 1 10, तो -4 हो जाएगा जी। अब इसको देख लीजिए, हम गुना नहीं कर रहे हैं कुछ कारण से। 9 गुने 8 दूनी 16 गुने 10 के पावर -4 है, हम इसको लिख सकते हैं नीचे करके बटा में 10 के पावर +4 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, देखिए r² बराबर इतना आया है, तो r बराबर कितना हो जाएगा √9 गुने 16 बटा 10 के पावर 4। चलिए इसका स्क्वायर निकाल दे, सबका रूट आंसर निकाल दीजिए। 9 का हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा 4, अब बटा 10 के पावर 4 है तो 10 के पावर 2। फाइनली कितना हो गया मेरा आंसर 4 दूनी 12 गुने 10 के पावर -2 है, तो इसको ऊपर कर देंगे तो 10 के पावर हो गया, 10 के पावर 2 ऊपर कर दिया इसको तो 10 के पावर -2, इतना मीटर। ठीक है, इतना मीटर इसका आंसर हो गया। नीतीश कुमार हमें पहचाने सर, कौन हो भाई नीतीश? ऑल अबाउट 4R, राधे राधे। नौबतपुर से नीतीश, 12 का। नौबतपुर में कौन से बैच में नीतीश है भाई, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। नौबतपुर के 12 के बैच में तो आदित्य है, आनंद है, ये लोग हैं। नीतीश में नहीं कंफर्म हो पा रहा हूँ, घर बताइए ना, पहचाने शायद। चलिए वहां तक हो गया। और इसी तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हम एक प्रश्न और बनवा रहे हैं आपसे, वो वाला जरूर से सीख लीजिएगा। अभी मैं जो प्रश्न बनाऊंगा इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा इधर उधर करके बनाएंगे और इसी को मेन रूप से सीखिए। देखिए, घर नौबतपुर से थोड़ा आगे अच्छा ठीक, चलो पहचान लिए। चलो देखो, प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रश्न को ध्यान से देखो। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 2 आवेश होते थे, 2 आवेश। ये दोनों आवेश के बीच में हम लोग अभी तक क्या माध्यम उठा रहे थे? तो इन दोनों के बीच का माध्यम अभी तक हम लोग लेकर के चल रहे थे हवा या निर्वात। हवा या निर्वात। हवा और निर्वात जब जब रहता है, ठीक है, हवा या निर्वात जब जब रहता है हम लोग तब तब ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। क्यों? क्योंकि हवा और निर्वात का विद्युतशीलता कितना लिखते थे हम लोग, ε0। लेकिन अब यदि प्रश्न कह दे कि दोनों आवेशों के बीच पानी रखा है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच में इस बार का माध्यम क्या है, पानी है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब हमें यहाँ पर ε0 नहीं लेना होगा। क्या लेना होगा? अब हमें जो पानी की विद्युतशीलता होती है, पानी की विद्युतशीलता जितनी होती है हमें वो लेना होगा। बातें समझ में आई? पानी की विद्युतशीलता कितनी होती है एग्जैक्ट मुझे तो याद नहीं, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी एक शॉर्टकट मेथड सिखाया गया है, सिखाएंगे अगले क्लास में। चलिए मान लीजिए पानी की विद्युतशीलता है, उसको हम एप्सिलॉन लिखते हैं, और एप्सिलॉन के यहाँ पर वाटर है तो हम एक सिंबल दे देते हैं W। क्या लिखते हैं हम? इसकी विद्युतशीलता को लिखते हैं एप्सिलॉन और W, यानी W से वाटर। तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा F =
1/4πε/w गुने Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम इसके जगह पर क्या 9 गुने 10 के पावर 9 लिख सकते हैं? अब हम इसके जगह पर 9 गुने 10 के पावर 9 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तब होती है जब दोनों आवेशों के बीच हवा या निर्वात हो, यानी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो, जबकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ना होकर के अब क्या है, उसकी विद्युतशीलता वाटर वाली है, जो वाटर की होती है वो वाला है। तो अब यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करने के लिए जो है ना अब तरीका बदलेगा। ठीक है, अब हमारा तरीका यहाँ से चेंज होगा। तो चेंज होगा तो बात ये भी तो उठता है कि तो आखिर इसकी वैल्यू कितना हम लिखेंगे, सवाल है कि नहीं है, इसका वैल्यू हम कितना लिखें। तो जब ये नहीं पता चले तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग देखिए तो, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 और ये जो EW है इसके बदले में हम लिख देते हैं एक और एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन W के बदले में ये दोनों चीजें अगर हम लिख पाए तो हम इसके जगह ये दोनों लिख सकते हैं, बाकी 1/4π रह जाएगा। ठीक, और इसका वैल्यू निकालने के लिए अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि तो जब हम लोगों को क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ना रह के कुछ और रहेगा। ठीक, एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या आपेक्षिक पराविद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये है हमारा कल का क्लास। इस टॉपिक को पढ़िए तो फिर हम लोग इस तरीके का न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। कल के क्लास में हम लोग परावैद्युतांक क्या है या आपेक्षिक परावैद्युता क्या है, अगर हम लोग ये सीख जाएं तो हम लोग इसको आगे में है तुम लोग कमेंट बॉक्स में यही करो, है ना, कमेंट बॉक्स में तुम लोग यही करो। कल के क्लास में कमेंट बॉक्स में कोई किसी को गाली दे दिया है। आज हम गए थे पढ़ाने तो बच्चा बोल रहा था कि सर हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? तो कमेंट बॉक्स में हमको फलना ने हमको कुछ अपशब्द कहा है। हम उसको बोले कि बिल्कुल तुम ऐसा करो, जिनको अगर लगता है तो तुम कमेंट बॉक्स में मत आना। कमेंट बॉक्स में आओगे कोई कुछ बोल देगा तो अब हम क्या करेंगे, ये तो ऑनलाइन है ना जी, सामने तो बैठा हुआ है नहीं तुम लोग के हम कुछ कर पाए, है ना। तो ऑनलाइन है तब इसमें हम क्या कर सकते हैं। इससे अच्छा यही रहेगा कि कमेंट बॉक्स में आप नहीं आइए, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप भी देख रहे हैं, और चुपके चुपके आप बैठ कर करके वीडियो देखिए, पढ़िए। इसका तो यही उपाय है। मैं जितने भी गर्ल्स लोग पढ़ते हैं उनको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई कुछ बोले उससे अच्छा है कि आप चुपके चुपके बिना कमेंट किए आप बैठ करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लाइव है। इस लाइव में क्लियर मैं बता दूं, सिर्फ फरीदपुर के बच्चे ही नहीं जुड़े हुए हैं, इधर उधर के भी कुछ बच्चे इसमें जुड़ेंगे, आने वाले समय में और लोग जुड़ेंगे। तो बताइए आप किसको क्या कहते रहिएगा। तो थोड़ा सा इन सब बातों को भी आप केयर करिएगा, ठीक। और मैं जहाँ तक जानता हूँ लाइव क्लास चलता है ना तो बहुत तरीके के लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग पढ़ने आते हैं जैसे आप लोग हैं, और कुछ लोग यही करने आते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लाइव टीचर पढ़ाते हैं ना सभी लोग ये बातें मुझे बताए हैं कि आप जब लाइव कीजिएगा ना तो उस कमेंट में कई तरीके के ऐसे ऐसे स्टूडेंट आएंगे कि कुछ भी बोलेंगे। पहला तो चीज़ मैं इतना कर दिया हूँ कि जो सब्सक्राइबर होंगे वही इसमें कमेंट कर पाएंगे। पहला तो चीज़ मैंने ये इसमें ऑन कर रखा है। दूसरा चीज़, आप लोग भी थोड़ा सा सतर्कता रखिए, है ना।
क्या मतलब? जो सब्सक्राइबर नहीं है वो भी कमेंट कर पा रहे हैं क्या इसमें? तो तुरंत मैं अभी इसको एडिट कर लेता हूँ, देखता हूँ अगले क्लास से कैसे कोई कर पाता है। अगले क्लास से जो जो सब्सक्राइबर नहीं होंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक, अभी मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, पक्का इस अगले क्लास का मैं ये कर दूंगा। बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही, हम इसे क्लोज करते हैं। अब आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। कल का टॉपिक यही है हमारा, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, अपेक्षिक परावैद्युता किसे कहते हैं। दोनों एक ही चीजें हैं, नाम अलग अलग हैं। और ये बोर्ड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि परावैद्युतांक क्या है और अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। तो इसे आप कल का क्लास नहीं छोड़ेंगे। ठीक, आज के लिए धन्यवाद। क्या डाउट है जी? पहले कौन हो तुम बताओ? SCARXD कौन है पहले आप बताइए कि आप हैं कौन। अननोन टाइप का बन करके डाउट पूछिएगा, थोड़ा हम भी जाने आपका परिचय बताइएगा तो बड़ा मेहरबानी होगा। कौन है आप? ये बोल रहे हैं कोलकाता से वो ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हो जी? पढ़ाई कर, पढ़ाई उधर जुड़िएगा तो बिहार बोर्ड वाले आप कलकत्ता से हैं तो क्या बिहार बोर्ड से हैं? बिहार बोर्ड से होंगे तो इस लाइफ में जुड़िए, नहीं तो आपके लिए यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं है फिलहाल। बिहार बोर्ड के लिए कोई अगर आप होंगे तो पढ़िए। जितने भी गर्ल्स लोग जुड़े हुए थे सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाइए। और कल से ध्यान रखेंगे, जितने भी गर्ल्स लोग हैं आप लोग चुपचाप लाइव क्लास में जुड़ेंगे, कमेंट बॉक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में रहेंगे। भाई बहुत इधर उधर के लोग जुड़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसमें। ट्रेन पता नहीं क्या बोलता है, तुम नहीं बोलते हो।